आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जापान में तबाही आ सकती है दोस्तों, और कहा जा रहा है कि भारत में भी वैसी तबाही आ सकती है। बात करेंगे कि जापान ने एक मेगा क्वेक वार्निंग जो है वो इशू की है। सुपीरियर मैंस में ये शानदार कोर्स हम आपके लिए लेके आए हैं। अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, जिंदगी में कैसे जीते, औरतों से कैसे डील करें, पोलैरिटी, एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जीज को कैसे कंट्रोल करें, डार्क साइड, अल्टीमेट ग्रोथ। मात्र 300 रुपये का ये कोर्स है। सुपीरियर कूपन कोड यूज़ करिए और आपकी वैलिडिटी 6 मंथ की रहेगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने बताया, 4 से 5 किताबों का रिव्यू। तो बता दो कि जापान जो है वो एक मेगा क्वेक के लिए ब्रेस कर रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि 9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ सकता है। वार्निंग इशू की गई है। 3 लाख लोग मारे जा सकते हैं। 2 लाख करोड़ का डैमेज हो सकता है। $2 ट्रिलियन। आप समझ सकते हो, सरकार ने बोला है कि मेरे भाई ये अगले 30 साल में आएगा और इसकी पॉसिबिलिटी 75 से 82% है। आप समझ रहे हो। और आपको बता दूं कि नानकाई ट्रॉ मेगा क्वेक ये अगस्त में आया था। 7.1 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था। नानकाई ट्रॉ था ना, ट्रॉ मतलब एक गड्ढा जहां पे फॉल्ट्स होते हैं जो एक दूसरे से मूव करते हैं। कई बार मैं भूकंप के बारे में आपको बता चुका हूं। तो जापानीज सरकार ने यही बोला है कि मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वरना इसी तरीके का अर्थक्वेक आएगा। तो नानकाई ट्रॉ बेसिकली 900 किलोमीटर लंबा ट्रेंच है, समझ रहे हो, जो कि जापान के पैसिफिक कोस्ट से होके गुजरता है। अब यहां पे देखिए 2 प्लेट्स होती हैं, 2 प्लेट आपस में टकराती है। एक प्लेट घुस जाती है अंदर और दूसरी प्लेट जो होती है वो ऊपर जाती है। इसी से पहाड़ बनते हैं। तो जो प्लेट जो जब अंदर घुसती है ना तो उसको सबडक्शन कहते हैं। तो यहां पे जो फिलीपींस सी प्लेट है ना वो यूरेशियन प्लेट के अंदर घुस रही है, ठीक है। तो ये जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है इसमें भयंकर एनर्जी है। अब ये एनर्जी निकलेगी कभी ना कभी, और जब ये एनर्जी निकलेगी तब तक भयंकर अर्थक्वेक आते हैं। सबसे खतरनाक अर्थक्वेक आज से 100 साल पहले आया था, 70 साल पहले, 1946, मैग्नीट्यूड 8.1, 1400 लोग मारे गए थे। अर्थक्वेक में सबसे ज्यादा लोग मारे जाते हैं अभी म्यांमार में, आपने देखा 4 से 5 हजार लोग मारे गए। फिर टर्की में आपने देखा, फिर अभी अगस्त में आपने जापान में देखा। बहुत तगड़े ले, क्योंकि आपको पहली बात सुनामी के लिए वार्निंग इशू हो जाएगी, लैंडस्लाइड के लिए इशू हो जाएगी, बारिश के लिए इशू हो जाएगी, फ्लड के लिए इशू हो जाएगी, सबके लिए वार्निंग, ज्वालामुखी के लिए इशू हो जाएगी। लेकिन अर्थक्वेक के लिए, भूकंप के लिए कोई वार्निंग इशू नहीं होती है, क्योंकि आपको संभलने का मौका नहीं मिलता है दोस्त। सिर्फ आपको 1 मिनट पहले वार्निंग इशू होती है, क्योंकि एपीसेंटर तुरंत फोकस में एनर्जी रिलीज हुई, एपीसेंटर तक पहुंची 1 मिनट के अंदर अंदर। तो इतने में क्या कर पाओगे, सुनने में ही निकल जाएगा मेरे भाई। तो इसीलिए जो है अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, एकदम से आता है और लाखों लोगों की जान लेता है, ये समझ रहे हो। तो ये हिसाब किताब है। अब जो नानकाई ट्रॉ है ये आप देख सकते हो ना, ये पूरा का पूरा जापान 4 आइलैंड में डिवाइडेड है, ठीक है ना। सबसे स्नोइएस्ट सिटी भी आपको जापान में मिलेगी। पूरी दुनिया में सबसे शानदार देश है जापान। इतने अच्छे, इतने बेहतरीन लोग, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो आप जापान जाओ। तो जो नानकाई ट्रॉ है ना वो शिजुओका से सदर्न टिप ऑफ क्योशु आइलैंड से जाता है। ये शिजुओका से होके ये क्योशु आइलैंड तक जा रहा है पूरा नानकाई ट्रॉ, आप समझ रहे हो। तो साउथ चाइना जो मॉर्निंग पोस्ट है, मतलब उसने यही कहा कि भाई देखिए, जो आखिरी अर्थक्वेक आया था उसमें बहुत तबाही हुई थी, है ना। और इसको हमने बहुत जबरदस्त तरीके से स्टडी किया है, वेल डॉक्यूमेंट किया है। प्रोफेसर कुशल राजेंद्र कहते हैं कि ये ऐसा अर्थक्वेक होगा कि पूरे धरती को हिला देगा, द रंबलिंग अर्थक्वेक। और हर 100-150 साल पे ऐसे अर्थक्वेक आते रहते हैं। लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये बस इतना ही बता रहा है कि जापान की पूरी इकोनॉमी को हिला के रख देगा। $1.81 ट्रिलियन, लगभग 2 लाख करोड़ निकल जाएंगे। भयंकर सुनामी आ सकती है, शहर फ्लैट हो जाएंगे, सिर्फ कुछ दिखेगा ही नहीं, पूरा मैदान। और 3 लाख लोग मारे जा सकते हैं, आप समझ सकते हैं। 73,000 डेथ्स हो सकती है बिल्डिंग कोलैप्स की वजह से, 9,000 डेथ्स फायर की वजह से, 52,000 जो है वो डिजास्टर रिलीजियस कॉजेस जैसे पुअर इवैक्यूएशन, इन सब की वजह से। ये हिसाब किताब 764 म्युनिसिपैलिटीज में ये अर्थक्वेक फील किया जाएगा। जो 47 प्रीफेक्चर्स हैं, जैसे भारत में स्टेट है वहां पे इसको प्रीफेक्चर बोलेंगे, 31 में, यानी कि पूरे जापान में हर जगह ये अर्थक्वेक आएगा। और सुनामी 10 फीट ऊंची हो सकती है और 34 फीट मैक्सिमम तक जा सकती है। ऐसा हिसाब किताब यहां पे देखने को मिलेगा। तो 20% पीपल जो है उसको तुरंत इवैक्यूएट करना पड़ेगा, यानी कि 2,15,000। 70% मतलब सुनामी जो है, अगर 70% मान लीजिए कि जैसे 70% लोग इवैक्यूएट कर जाते तो भी 94,000 मरेंगे।
अगर 20% लोग इवैक्यूएट कर जाते तो 2,15,000 लोग मरेंगे, बिल्डिंग से 73,000, फायर से 9,000 और डिजास्टर से वही जो इसके बाद आएगा वो 26,000 से 52,000। ऐसा कुछ यहां पे बताया गया है। ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पे कितनी ज्यादा डेथ हो सकती है ना। तो वही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार किया क्या जाए, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपको बता दूं कि वैसे तो जापान ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की हुई है। इकोनॉमिक डैमेज जो है वो 270 ट्रिलियन येन का होगा, यानी कि जीडीपी की आधी है जीडीपी, इतनी समझ लीजिए। जापान की आधी जीडीपी खत्म हो सकती है। 1% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो जापान की जा सकती है, ठीक है ना। $2 ट्रिलियन का इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। अब जापान ने इसके लिए प्रिपेयर किया है अपने आप को। जापान में ऐसी बिल्डिंग्स बनाई गई है जो शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, क्योंकि जापान में बहुत भूकंप आते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सीज्मिकली एक्टिव कंट्री है। अजीबोगरीब एक पैराडॉक्स है जापान पैराडॉक्स आप इसको कह सकते हैं, कि जापान में सबसे ज्यादा झेला है। वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब इकलौता जापान में गिरा। जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। वॉल्केनो भी जापान में फटेगा तो सभी फट जाएंगे। स्टिल जापान इतना डेवलप्ड है। आप वहां के लोगों को देख सकते हो, इतना कुछ होने के बावजूद वो इतना डेवलप। ये एक बहुत बड़ी सीख है कि आपके पास कितनी भी प्रॉब्लम्स आए लेकिन आप डेवलपमेंट के पाथ पे जा सकते हो। तो 4 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में आता है जापान। आपको बता दूं सबसे ज्यादा 1500 से ज्यादा अर्थक्वेक यहां पे आते हैं। 18% टोटल क्वेक्स यहां पे आते हैं। 2011 का जो टोहोकू क्वेक था 9, उसने भयंकर सुनामी, उसी की वजह से सुनामी आई। फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर उसी ने ट्रिगर किया। 18,500 लोग मारे गए थे, आपको याद है। और अगले 2 सालों में यहां पे बताया जा रहा है, मतलब उसके बाद जापान सरकार ने यह भी बोला कि दिक्कत हो सकती है। हालांकि उसके बाद अर्थक्वेक रेजिस्टेंस घर बनाए गए, जो कि 2008 में 79% थे। तो अभी 2023 आते आते 90%, यानी कि सारे घर भूकंप आ जाए लेकिन वो घर हिलेगा नहीं। यहां तो ससुरा घर बनाओ तो इतना घपला करते हैं कि मसाले में घपला करेंगे, सीमेंट में घपला करेंगे। 2 फ्लोर है तो 10 फ्लोर बना देंगे। ये हिसाब किताब, ये चीज है। उस समय 3,23,000 डेथ्स हुई थी और 2.386 मिलियन बिल्डिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हुई थी। ये लेकिन वही बता रहे ना कि चीजें सी वॉल कवरेज जो है, क्योंकि बहुत लंबी लंबी दीवारें बना दी गई ताकि सुनामी से बचा जा सके, वो 2014 में 39% थी, आज 65% है। डिजास्टर ड्रिल्स जो है वो 86% है हर म्युनिसिपैलिटी में। ये होता है मिटिगेशन प्लान। डेथ को 80% तक हम रिड्यूस कर देंगे और डैमेजेस को 50% तक, बट फिर भी 20% और 50% तो है ही है। जापान में बूढ़ी पॉपुलेशन है, वो उनको कैसे आप मिटिगेट करेंगे? वो युवाओं की तरह नहीं भाग सकते। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, महंगाई है कि नहीं? तो यही है। तो जापानी रिपोर्ट यही बताती है कि देखिए कुछ बिल्डिंग्स है जिनको फिक्स करना बाकी है, कहीं पर नए सिस्टम लाने बाकी हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करेंगे। लेकिन क्या भारत भी एक कोई मेगा क्वेक के लिए तैयार है? जापान इज प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। भारत में भी सिमिलर सीज्मिक थ्रेट है हिमालयन रीजन में, जहां पे साइंटिस्ट बताते हैं कि 8 से बड़ा अर्थक्वेक आएगा, ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक, एक ना एक दिन आएगा। इसमें आपका उत्तराखंड आता है, गढ़वाल, कुमाऊं, आसाम, बिहार, नेपाल बॉर्डर आता है। अभी आपने देखा जब नेपाल में भूकंप आया तो पूरा जो नॉर्थ है वो हिल गया, दिल्ली हिल गया। भैया सुबह सो रहे थे और इससे झटका मारा कि क्या बताएं। तो 2 ग्रेट अर्थक्वेक 1950 आसाम और 1934 बिहार नेपाल में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो बताते हैं कि देखिए रिस्क थ्योरेटिकल नहीं है। हिमालयन फॉल्ट्स भी, इसमें भी बहुत बड़ी एनर्जी इसने अपने पास स्टोर करके रखी हुई है, और 70 साल में कोई नहीं आया भूकंप। ये हमको अपनी किस्मत माननी चाहिए। तो भारत के जी जो हिमालयन जितना भी ये नॉर्थ वाला एरिया है ना, ये अभी हाईली सीज्मिक है, ठीक है। 2000 सालों में काफ़ी अर्थक्वेक आए हैं। ज़्यादातर जो ट्रेमर्स हैं वो 8.7 तक रहे हैं, बहुत भयानक, जो भी भयंकर अर्थक्वेक आए हैं। भारत ने अभी तक 9 से ज़्यादा का अर्थक्वेक नहीं झेला है। 2004 का जो सुमात्रा अर्थक्वेक था वो 9.2 था, जहाँ पे भयंकर सुनामी आई थी, ठीक है। लास्ट ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक जो था वो 1950 में आसाम में आया था। लेकिन अभी उसके बाद 1934 के बाद कोई बहुत भयानक अर्थक्वेक जो है वो नहीं आया है। लेकिन हम अनप्रिपेयर्ड हैं। अब भारत को प्रिपेयर करने की जरूरत है। भारत में 90% बिल्डिंग जो है वो ये सीज्मिक कोड को फॉलो नहीं करती हैं। लॉसेस को कॉम्पनसेशन नहीं होता है। सरकार को अर्थक्वेक को सपोर्ट करना चाहिए, रेजिस्टेंट डिजाइन बनानी चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए। लेकिन यहां मैंने बताया ना कि लोगों को पता ही नहीं है, जो बिल्डर्स हैं उनको पता ही नहीं कि बिल्डिंग कैसी बनानी है। जरूरी है ये, इसको देखा जाना चाहिए।
और अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। यहां पे प्रोफेसर कुशल राजेन बताते हैं कि जो हिमालय हैं वो जो लगातार हिमालय बेल्ट में कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी वजह से स्ट्रक्चर और वीक हो जाएंगे और डैमेज और खतरनाक हो जाएगा, लैंडस्लाइड अगर हो सकती है। और अगर भारत ने प्रिपेयर नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ये कहती हैं। ठीक है, जापान ने तो अपने आप को बचा लिया है, हम कैसे बचाएंगे? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।